नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी की, बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, बात करेंगे नीतीश कुमार की, बात करेंगे तेजस्वी यादव की, लेकिन साथ ही बात करना होगा लालू यादव की। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री बिहार में है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसका कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसका लाभ उठाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे लालू प्रसाद यादव के बयान रहे जिसका कि नीतीश कुमार ने लगातार राजनीतिक फायदा उठाया। आज जो लालू यादव का बयान रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के संबंध में लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का पिंडदान करने गया जी पहुंच रहे हैं। अब बताइए, लेकिन लालू यादव ने जोड़ा इसको कि राजनीतिक पिंडदान। लेकिन अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार, जो राजनीतिक इतिहास के आधार पर मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार इसमें से राजनीतिक शब्द निकाल देंगे और लालू यादव पर यह आरोप लगाना अब आज से शुरू हो जाएगा चुनाव तक कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के मरने की सुपारी दे दी किसी को। आप याद कीजिए 2017 में जब नीतीश कुमार 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ तालमेल करके जीता था और 2017 में अपनी सरकार से तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया था, मतलब आरजेडी के लोगों को निकाला था। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव का 2018 का एक बयान था कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मर गया, मतलब नीतीश कुमार की राजनीतिक मृत्यु हो चुकी है, ये लालू यादव ने कहा था। तो नीतीश कुमार ने कैसे उस बयान का इस्तेमाल करके ये साबित करने का प्रयास किया था कि लालू यादव मेरी हत्या कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार, आप याद कीजिए, गवर्नर हाउस के बाहर ये बयान देते हैं कि लालू यादव मेरी हत्या कराना चाहते हैं, अब मरवा दीजिए, आपके पास गुंडों की कोई कमी नहीं है, आप मरवा सकते हैं, जब चाहे मरवा दीजिए। और इसी मुद्दे पर किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार के चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के इलेक्शन नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने में सफलता पाई थी। परिणाम क्या हुआ था? 40 में 39 सीटें एनडीए जीत गई थी, केवल एक सीट किशनगंज, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत पाए थे। इसलिए जीत पाए थे कि किशनगंज का जो सामाजिक समीकरण है वो एनडीए के खिलाफ है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि एक तरह से नीतीश कुमार की ये लगभग काबिलियत रही है कि नीतीश कुमार अपने विपक्षी नेताओं के बयान का इस्तेमाल करने में माहिर हुए। न केवल नीतीश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी भी। आप याद कर लिए, नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था कि यह व्यक्ति नीच है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उस नीच शब्द को नीची जाति से जोड़ दिया था और कैसा माइलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उठाया था। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से बेहतर इवेंट मैनेजर अब वर्तमान राजनीति में शायद ही कोई है। ठीक है, और जब नीतीश कुमार का साथ मिल जाए तो कहावत है कि नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति के एकमात्र चाणक्य हैं। ठीक है, हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ देने की काबिलियत नीतीश कुमार में होती है। तो क्या आज जो लालू प्रसाद यादव का बयान है नीतीश कुमार का पिंडदान करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार, मतलब नीतीश कुमार का पिंडदान करने आ रहे हैं, तो इस मुद्दे का कितना लाभ नीतीश कुमार उठा पाते हैं इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन साथ साथ आज हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि लालू प्रसाद यादव कि ये बयान जो है कितने महंगे पड़ जाते हैं। मित्रों, आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, तो आप याद कीजिएगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक समय ऐसा था जब तेजस्वी यादव ने अपने बैनर पोस्टर से भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम हटा दिया था। इसलिए हटा दिया था कि तेजस्वी यादव को ये पता चला कि वो अगर सीएम नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो विगत 15 वर्षों का लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का शासनकाल रहा है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। लालू प्रसाद यादव का पुत्र होना
ये तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज तेजस्वी यादव की जो भी राजनीतिक पहचान है वो सब के सब लालू प्रसाद यादव का पुत्र होने के कारण है। अगर वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते या फिर लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी मीसा भारती को बना दिया होता तो मीसा भारती का ही कद आज तेजस्वी के बराबर होता। इसमें सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो जो लालू प्रसाद यादव का जो एक एसेट के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो 30 से 35% पर आकर ठिठक जाता है, जबकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए जो 40 से 45% तक चाहिए, वो जो 10% का गैप है उसी का लगातार नीतीश कुमार फायदा उठाते रहते हैं। आप चुनाव परिणाम के आंकड़ों से आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो एसेट हैं तेजस्वी यादव के लिए 35% के बाद वो लायबिलिटी बन जाते हैं। लगातार नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के 15 वर्षों के कार्यकाल की याद दिलाकर ही लगातार 20 वर्षों से बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी काबिलियत है नीतीश कुमार की। और उससे भी बड़ी काबिलियत है कि आज जब नीतीश कुमार, और ये बिहार की राजनीति का एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत ही एक कड़ा प्रहार करते हैं, कड़े आलोचक होते हैं। फिर जब आरजेडी के साथ आते हैं तो उतने ही मुलायम बन जाते हैं और बीजेपी के लिए उतने ही कठोर हो जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब बीजेपी के साथ होते हैं तो लालू परिवार के बारे में, ठीक है, कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे पैसा या होटवार जेल से लाओगे। तो ये नीतीश कुमार की भाषा है और ये नीतीश कुमार की जो स्ट्रैटेजी होती है चुनावी राजनीति। देखिए, आज की चुनावी राजनीति कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर वोट है, कई बार राहुल गांधी भी इसकी चर्चा करते हैं, आरजेडी के लोग भी चर्चा करते हैं कि भाई हमारी सभाओं में भीड़ तो बड़ी आती है, बड़ी बड़ी भीड़ आती है, फिर हम चुनाव क्यों हार जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है मैनेजमेंट, ठीक है। आप देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत पड़ते हैं। ये इतिहास गवाह है, आप बिहार का देख लीजिए। इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, आज का चुनाव, आप लोकप्रियता किसी की भी हो, कई बार आपने देखा है इसका लाभ बीजेपी को भी मिला है, विपक्ष को भी मिला है। 2004 की बात मैं बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव का। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शाइनिंग इंडिया समझ रही थी, इतनी लोकप्रियता थी हर ओपिनियन पोल में, हर सर्वे में, कि वाजपेयी की सरकार ने 6 महीना पहले चुनाव कराना तय कर लिया। नवंबर में सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था केंद्र सरकार का, लेकिन अप्रैल में ही चुनाव कराना तय कर लिया। परिणाम क्या हुआ? वो लोकप्रियता वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? उसके मल्टीपल रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। कभी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। उसी प्रकार से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव हो या आरजेडी हो या कांग्रेस का गठबंधन हो, ये अपनी भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उलूल जुलूल बयानबाजी, जिसका कि लगातार नीतीश कुमार के चाणक्य दिमाग जो है वो इसका इस्तेमाल करने में माहिर है। और एक बात याद रखिएगा, नीतीश कुमार ने केवल आरजेडी के नेताओं के द्वारा दिए गए इस प्रकार के बयानों का ही इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि याद कीजिए बीजेपी के खिलाफ भी जब 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पराजय हुई थी, भारी पराजय हुई थी, बुरी तरह हारे थे। उसके बाद 2015 में किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार की हारी हुई चुनावी बाजी को पलट दिया था, किस प्रकार से नीतीश कुमार ने, याद कीजिए, मोहन भागवत के उस बयान का इस्तेमाल कर लिया था जब मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण के जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत ने यह नहीं कहा था कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, बल्कि कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उस बयान का नीतीश कुमार ने कितना बेहतर इस्तेमाल किया कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में 3/4 सीटें जीती थी, 40 में 31 सीटें जीती थी एनडीए ने,
वही विधानसभा चुनाव में, साल भर के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। तो ये नीतीश कुमार जी हारी हुई बाजी पलट देने की क्षमता रखने वाला चेहरा है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार। अब देखना है कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान का कि नीतीश कुमार का पिंडदान करने नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गया जी, नीतीश कुमार कितना फायदा उठा पाते हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी अपना नज़र बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।